श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। अब आरंभ होता है गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग, जहां युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में करुणा और मोह की लहर उठती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए तब उन्होंने क्या किया। यह पहला ही श्लोक गीता का वातावरण बना देता है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, न केवल आंखों से बल्कि मोह से भी। वो जानते हैं कि युद्ध होने वाला है, पर फिर भी पूछते हैं किम कुर्वत, क्या हुआ। उनके मन में चिंता है, कहीं धर्मभूमि उनके पुत्रों की बुद्धि न बदल दे। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में व्यवस्थित देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। दुर्योधन का मन भीतर से डगमगाता है। वो पांडवों की सेना देखकर अपने गुरु के पास दौड़ता है, शायद आत्मविश्वास पाने के लिए। ये वही क्षण है जब गर्व और भय दोनों एक साथ उसके भीतर हैं। पश्यैताम पांडुपुत्राणामा चार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की ये विशाल सेना जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है। इसमें अनेक महान धनुर्धर हैं, भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी जैसे सात्यकी, विराट और राजा द्रुपद। दुर्योधन के शब्दों में व्यंग्य छिपा है। वो द्रोणाचार्य को याद दिलाता है, देखिए ये सेना आपके ही शिष्य ने सजाई है। अहंकार के साथ साथ ये एक हल्की चुभन भी है, मानो कह रहा हो, गुरुवर, आपके सिखाए हुए लोग आज मेरे विरुद्ध खड़े हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इनमें धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे महापुरुष हैं। युधामन्यु और उत्तमौजा भी पराक्रमी हैं। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। यहां दुर्योधन शत्रु सेना की एक एक शक्ति को गिनाता है। वो जानता है सामने केवल 5 भाई नहीं बल्कि अनेक वीरों का बल, साहस और धर्म का साथ है। फिर भी उसके शब्दों में आत्मविश्वास का अभिनय है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब हे द्विजश्रेष्ठ गुरुदेव, हमारे पक्ष के श्रेष्ठ योद्धाओं को भी जानिए। मैं आपको अपनी सेना के प्रमुखों के नाम बताता हूं। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र। अब दुर्योधन अपनी ओर के वीरों की सूची देता है, परंतु यह सूची उसके भीतर के भय को ढंकने का प्रयास है। वो भीष्म पर भरोसा जताता है, पर जानता है उसके दल में मतभेद है, अहंकार है और धर्म नहीं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारे लिए लड़ने वाले और भी अनेक शूरवीर हैं जो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते और भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों में निपुण हैं। फिर भी हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित होते हुए भी अपर्याप्त लगती है, जबकि उनकी सेना भीम द्वारा रक्षित होकर पर्याप्त प्रतीत होती है।
यहां दुर्योधन का हृदय खुल जाता है। गर्व और भय का द्वंद्व स्पष्ट है। वो जानता है उसके पास बल है पर धर्म नहीं, और जहां धर्म नहीं वहां आत्मविश्वास अधूरा रहता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मध्य दुर्योधन अपने भय को गर्व की परतों में छिपाने का प्रयास कर रहा है, पर युद्ध भूमि के उस मौन में आने वाले संकट की आहट है। अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं सज चुकी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए आदेश देता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब अपने अपने स्थानों पर स्थित रहकर आप सभी योद्धा मिलकर हमारे पितामह भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन जानता है भीष्म ही उसकी सेना की आत्मा है। उनकी उपस्थिति ही उसकी शक्ति का आधार है। इसलिए वो सभी योद्धाओं को आज्ञा देता है, सावधान रहो, जब तक भीष्म खड़े हैं हमारी विजय संभव है। और फिर जब पितामह भीष्म ने ये शब्द सुने, उन्होंने अपना महान शंख बजाया, जिसकी गूंज ने धरती और आकाश को कंपा दिया। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दधमौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म शौर्य से सिंह के समान गर्जना करते हुए ऊंचे स्वर से अपना शंख बजाने लगे। ये केवल शंखनाद नहीं था, ये भीष्म का संदेश था कि मैं जीवित हूं तो कुरुवंश की मर्यादा जीवित है। उसकी ध्वनि ने समस्त योद्धाओं के हृदय में उत्साह भर दिया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणमानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसके बाद शंख, नगाड़े, भेरियां, ढोल और गोमुख सब एक साथ बज उठे। उनकी ध्वनि अत्यंत भीषण हो गई। तब श्वेत अश्वों से युक्त रथ पर स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। अब केवल युद्ध का शंखनाद नहीं, बल्कि धर्म का घोष हो रहा था। एक ओर अधर्म की सेना थी और दूसरी ओर धर्म के रथ पर खड़े श्री कृष्ण और अर्जुन। उनके शंखनाद में शक्ति नहीं, शांति की पुकार थी। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखांदधमुः पृथक पृथक। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। ये केवल ध्वनि नहीं, बल्कि धर्म का उद्घोष था। हर शंख का नाम अपने आप में एक अर्थ रखता है। अनंत विजय अर्थात सत्य की शाश्वत विजय। इन शंखनादों से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। उनकी गूंज अधर्म के हृदय में भय उत्पन्न करने लगी। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। उन शंखनादों की गूंज ने आकाश और पृथ्वी को भर दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को कंपा दिया। धर्म की ध्वनि में शक्ति होती है। जब सत्य बोलता है तो असत्य कांप उठता है। शंखनादों ने केवल वातावरण को नहीं, बल्कि अधर्म की आत्मा को भी हिला दिया। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तब जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं और हथियार उठाए जाने को थे, तो कपिध्वज अर्थात अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। अब धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक क्षण आ गया था।
अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं। रथ के ध्वज पर वानर चिन्ह लहरा रहा है, जो उनके भीतर की ऊर्जा, उनकी वीरता का प्रतीक है। पर अभी उनके मन में एक द्वंद्व शेष है, जो अगले क्षण में प्रकट होने वाला है। युद्ध का क्षण निकट है, लेकिन अर्जुन के भीतर शांति का तूफान उठ रहा है। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कैसे ये महान योद्धा अपने ही प्रियजनों को देखकर अपने धनुष बाण त्याग देता है। अर्जुन विषाद योग। अब युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। शंखनाद थम चुके हैं। धूल के बीच केवल रथों की रेखाएं और योद्धाओं के दृढ़ चेहरे दिखते हैं। ऐसे में अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से एक अनुरोध करते हैं। सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान वस्थितान। अर्जुन बोले, हे अच्युत, हे दोष रहित कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध की इच्छा से यहां एकत्र हुए हैं। अर्जुन का हृदय अभी भी शांति से भरा है। वो युद्ध नहीं, केवल न्याय चाहता है। वो देखना चाहता है कौन है जो धर्म के विरुद्ध खड़े हैं। वो जानना चाहता है कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रणसमुद्यमे योत्स्यमानान वेक्षे हम य एते अत्र समागता। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा। कौन है जो धृतराष्ट्र के दुष्ट मन की इच्छा पूरी करने के लिए यहां आए हैं। ये वाक्य अर्जुन के विवेक का प्रतीक है। वो केवल शत्रु नहीं देखना चाहता, वो कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद करना चाहता है। धर्म के योद्धा का ये पहला लक्षण है। वो बिना जाने बाण नहीं चलाता। श्री कृष्ण अर्जुन के अनुरोध को सुनते हैं और मुस्कुराते हुए रथ को आगे बढ़ाते हैं। रथ का झंडा, जिस पर हनुमान जी का चिन्ह अंकित है, हवा में गर्व से लहरा उठता है। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यैतान संवेतान कुरुनिति। संजय बोले, हे भरतवंशी, जब गुडाकेश अर्जुन ने इस प्रकार कहा, तब ऋषिकेश श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धाओं के सामने रोककर कहा, हे पार्थ, देखो, ये कुरुजन यहां एकत्र हुए हैं। ये क्षण अत्यंत गूढ़ है। ये केवल रथ का स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन के दृष्टिकोण का परिवर्तन है। श्री कृष्ण रथ को उस जगह रोकते हैं जहां अर्जुन को अपने सबसे प्रिय जनों का सामना करना है, क्योंकि वहीं से उसके मोह का अंत आरंभ होगा। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पित्यानथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातान कन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान बंधून अवस्थितान। वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने पिता, पितामह, गुरु, मामेरे भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतकों को देखा। अर्जुन की दृष्टि अब शत्रु नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों पर ठहर गई। उसके सामने वे सब खड़े हैं जिन्होंने उसे प्यार दिया, शिक्षा दी या संग साथ निभाया। और उसी क्षण उसका योद्धा हृदय कांप उठा। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोम खड़े हो गए हैं, गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है और मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मुझे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
ये है अर्जुन का विषाद, उसका आंतरिक संघर्ष, जहां वीरता करुणा में बदल जाती है, जहां कर्तव्य और स्नेह के बीच युद्ध छिड़ जाता है। ये दृश्य केवल अर्जुन का नहीं, हर मनुष्य का है, जो किसी निर्णय के समय अपने ही संबंधों में बंध जाता है। कुरुक्षेत्र में अब शांति छा गई है। अर्जुन का धनुष नीचे झुक रहा है और श्री कृष्ण मौन है, क्योंकि वे जानते हैं अब समय आ गया है ज्ञान का। अब बोलेगा धर्म स्वयं श्री कृष्ण के मुख से। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यमकीर्तिकरम अर्जुन। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये तुम्हारा ये मोह और हताशा कहां से आई जो इस कठिन समय में तुम्हें घेर रही है? ये किसी भी प्रकार का असभ्य और पुण्य का मार्ग न होने वाला विचार है, जो केवल अपयश और कलंक ही लाएगा। सोचो अर्जुन का मन, वो अपने ही धर्म और कर्तव्य के बीच उलझा है। उसका हृदय भय और मोह से भर गया है, और तभी कृष्ण उसे डांटते हैं, लेकिन प्यार भरे स्वर में, जैसे एक सच्चा मार्गदर्शक कहे, तुम्हारा ये मोह तुम्हें पथभ्रष्ट कर रहा है। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये कलंक का मार्ग है। आप महसूस कर सकते हैं कि अर्जुन का हृदय डगमगा रहा है और कृष्ण उसे सही रास्ता दिखा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए अपने कर्म का उद्देश्य केवल कर्म करना समझो, फल की चिंता मत करो, और निष्क्रियता में भी तुम्हारा आसक्ति न हो। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध का फल सोचकर डरना या मोह में पड़ना उचित नहीं। धर्म का रास्ता कर्म का है, न कि परिणाम का। ये शब्द अर्जुन के लिए जैसे दीपक की रोशनी है, जो उसके अंधकारमय मन में जागृति लाते हैं। संजय उवाच इमं विवस्वते योगम प्राह कृष्णेन भगवता। संजय उवाच, संजय ने कहा, हे राजा, अर्जुन को ये योग और उपदेश भगवान कृष्ण द्वारा समझाया गया। संजय भगवान कृष्ण के ज्ञान का वर्णन करते हैं। ये वो पल है जब अर्जुन अपने मोह और संशय में डूबा हुआ है और भगवान कृष्ण उसे सही मार्ग दिखा रहे हैं।